Hello everyone, myself Dr. Pavan, founder of Pearl Homeo Classes. So again, Pearl Homeo Classes are here to help you to analyze your previous year questions. So this is our fourth clip from UPPSC 2024 Part 1 एग्जाम. ठीक है, लास्ट 3 क्लिप्स में अपनों ने 31 से 45 क्वेश्चन तक का डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं. जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी अलग से इसके यूपीपीएससी 2024 पार्ट 1 एग्ज़ाम की. तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो प्रीवियस 3 ईयर वीडियोस भी देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 46 क्वेश्चन ऑनवर्ड. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज HLA complex of genes is located on short arm of which chromosome? तो HLA क्या है यहाँ पे? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. अपने को पता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन है वो कौन से क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड ऑन 6th क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म. HLA कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड अपने कुछ इंपॉर्टेंट HLA कॉम्प्लेक्स का बेसिकली अगर रोल देखें अपनी बॉडी में क्या है तो इम्यूनिटी से रिलेटेड है. ये इम्यूनिटी कैसे करता है ये? तो ये जो कुछ स्पेसिफिक टाइप की अपनी बॉडी में प्रोटीन्स है उनके लिए कोडिंग करता है ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि बॉडी की कौन सी चीज़ है और कौन सी बॉडी की नहीं है. मतलब सेल्फ एंड नॉन सेल्फ थिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोटीन्स की कोडिंग करता है ये. तो बेसिकली इसका जो रोल रहता है HLA का, दैट इज एन इम्यूनिटी फॉर इम्यूनिटी पर्पज. कहाँ पे लोकेटेड होते हैं जीन? तो ये शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 6 पे. और कौन सी स्ट्रक्चर्स पे है? तो मेनली WPC की सरफेस पे अपने को HLA कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं. एंड जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं अपनी बॉडी में उन न्यूक्लिएटेड सेल्स की सरफेस पे अपने को HLA कॉम्प्लेक्स जीन जो है वो देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है कि HLA जो जीन्स है ना इनका किसी स्पेसिफिक डिजीज के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज HLA B27. HLA B27 का कौन कौन से डिजीज के साथ एसोसिएशन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो इसको तुम पेयर निमोनिक से याद रख सकते हो. P इज फॉर सोरिएटिक अर्थराइटिस. सोरिएटिक अर्थराइटिस में भी HLA B27 का एसोसिएशन है. A इज फॉर एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें भी HLA B27 का एसोसिएशन है. I इज फॉर इरिटेबल बाउल डिजीज. तो इरिटेबल बाउल डिजीज में भी HLA B27 का एसोसिएशन होता है. एंड R इज फॉर वन इज फॉर रिएक्टिव अर्थराइटिस एंड सेकेंड इज रिटर सिंड्रोम. ठीक है, तो P इज फॉर सोरिएटिक अर्थराइटिस, A is for ankylosing spondylitis, I is for inflammatory bowel disease, R is for reactive arthritis and Ritter syndrome. टेल मी इन कमेंट्स रिटर सिंड्रोम का क्या ट्रायड होता है, इसमें कौन कौन सी 3 चीजें हैं? तो उन 3 चीजों के साथ में भी किसका एसोसिएशन रहेगा? HLA B27 का एसोसिएशन रहेगा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जाता है. नेक्स्ट HLA DR2, DR3, DR4, DQ6 एंड DQ8, इनका जो एसोसिएशन रहता है वो रहता है ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ में. तो ऑटो इम्यून डिजीज में चाहे वो रिमेटिक अर्थराइटिस हो, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 हो, चाहे वो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस हो, तो ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ में कौन से ह्यूमन ल्यूकोसाइट का एंटीजन का एसोसिएशन रहता है? DR2, DR3, DR4, DQ6 एंड DQ8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पुट्रिफिकेशन. तो पुट्रिफिकेशन का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है. सबसे पहले पुट्रिफिकेशन अगर अपने देखें तो होता क्या है? तो इट इज ऑटोलाइसिस ऑफ बॉडी. बैक्टीरियल उसकी वजह से जो बॉडी का ऑटोलाइसिस देखने को मिलता है अपने को, दैट इज पुट्रिफिकेशन. तो फर्स्ट इसमें से क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया है जो पुट्रिफिकेशन करता है बॉडी का? तो दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई. सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया देखने को मिलता है? दैट इज ई कोलाई. तो दो ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से पुट्रिफिकेशन से. मोस्ट कॉमन इज क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई, सेकेंड मोस्ट कॉमन इज ई कोलाई. नेक्स्ट जो है कैसे कैसे देखने को मिलता है? सबसे पहले ब्रेन में, देन हार्ट में एंड लास्ट इज इन यूट्रस. ठीक है, यूट्रस में भी ये आता है कि ग्रेविड यूट्रस है या नॉन ग्रेविड यूट्रस है. तो नॉन ग्रेविड यूट्रस में सबसे लास्ट जो है वो पुट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इट इज पुट्रिफिकेशन क्या डेथ के साइन से रिलेटेड पूछा जाता है, तो इट इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ डेथ, श्योरेस्ट एंड लेट साइन ऑफ डेथ. These question are important from पुट्रिफिकेशन. तो अगेन ये क्वेश्चन भी कहाँ से है, फॉरेंसिक मेडिसिन से है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है दैट इज कार्पस इज ए पार्ट ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन. तो कौन से फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का पार्ट है कार्पस? तो अपने को पता है जो बॉडी ऑफ यूट्रस होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं. जो यूट्रस है उसके कौन से पार्ट्स होते हैं? तो 4 पार्ट होते हैं. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज फंडस, ये वाला एरिया जो है वो फंडस एरिया है. फिर जो मेन बॉडी वाला एरिया है दैट इज बॉडी ऑफ यूट्रस या फिर जिसको कार्पस ऑफ यूट्रस बोलते हैं. फिर उसके बाद में इस्थमस पार्ट आता है एंड लास्ट पार्ट इज सर्विक्स पार्ट. तो टोटल यूट्रस के 4 पार्ट्स हैं. वन इज फंडस, सेकेंड इज बॉडी ऑफ यूट्रस या फिर जिसको कार्पस ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, थर्ड इज इस्थमस एंड फोर्थ इज सर्विक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इससे यूट्रस से रिलेटेड और एक दो चीज़ें भी यहीं पे तुम साथ में पढ़ सकते हो, जैसे कि इसका कितना वेट होता है, कितनी लेंथ होती है, कितनी थिकनेस होती है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है. तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वेट होता है वो अप्रॉक्स कितना होता है, 70 ग्राम्स के अप्रॉक्स होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का. यही प्रेग्नेंट यूट्रस का अगर अपने वेट देखें तो वेट कितना हो जाता है, अप्रॉक्स 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg के आसपास वेट जो है यूट्रस का पहुंच जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, नॉन प्रेगनेंसी में, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस का वेट अप्रॉक्स 50 to 70 ग्राम्स रहता है. नेक्स्ट, यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, तो सबको पता ही होगा, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. नेक्स्ट जो इसकी लेंथ होती है, यूट्रस की लेंथ इज अप्रॉक्स 7.5 सेंटीमीटर. यूट्रस की जो विड्थ है दैट इज अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर एंड यूट्रस का जो थिकनेस है दैट इज अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर. तो ये भी क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और यहीं पे साथ में पढ़ सकते हो. Length is 7.5, width is 5 centimeter and thickness is 2.5 centimeter. Next is calculate the plasma osmolality when plasma sodium 125 milliequivalent per liter, glucose 108 milligram per dl and BUN is 140 मिलीग्राम पर डीएल. तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को काउंट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है वो पता होगा, तो इसको इजीली कर लोगे. तो 2 सोडियम, जितना भी सोडियम आयन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस डिवाइडेड बाय ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 18 प्लस BUN डिवाइडेड बाय 2.8. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी. तो इट इज 2 सोडियम प्लस ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 18 प्लस BUN डिवाइडेड बाय 2.8. तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ये वैल्यूज रख के तो ये कितना आ जाएगा, 306 मिली ऑस्मोल पर लीटर. इसके साथ साथ में तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो कि नॉर्मली सोडियम जो है वो बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में कितनी होती है. तो सोडियम कंसंट्रेशन इन ब्लड इज 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, जो ये नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी होती है, तो दैट इज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल कितनी होती है, तो 280 to 295 मिली ऑस्मोल पर केजी. ठीक है, तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज 280 to 295. सोडियम नॉर्मली कितना होता है, 135 से 145. इसके साथ साथ में पोटेशियम भी याद रख सकते हो, पोटेशियम कितना होता है, 3.5 से 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, दीज आर नॉर्मल रेंजेस. चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन is match with the medicine with the family and choose the correct answer using the code given below. तो फैमिली का पूछा है, तो सबैना belongs to conifery family, sanguinaria belongs to Peperiaceae family, sarsaparilla belongs to Smilaceae family एंड स्पाइजीलिया बिलोंग्स टू लोगानिएसी फैमिली. तो इस तरीके से मैचिंग करके इसका आंसर इजीली दे सकते हो तुम लोग. यहाँ पे साथ साथ में क्या याद रख सकते हैं अपने, क्योंकि ये सारी फैमिली से ना बहुत कम ही मेंबर है अपनी एलएन में, और इन सारी फैमिली का फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता ही रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता ही रहता है. तो लोगानिएसी फैमिली से टोटल 4 मेंबर है अपने पास में, जेलसीमिया, इग्नेशिया,
Nuxvomica and Spigelia. So these four members are from Loganiaceae family, Gilsemium, Ignatia, Nuxvomica and Spigelia. Smilaceae family से दो ही मेंबर अपने पास में, वन इज Sarsaparilla जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, एंड सेकंड इज Trillium pendulum. तो ये दो मेंबर किससे हैं? स्माइलेसी फैमिली से हैं पूरी एलन में. नेक्स्ट इज कॉनिफेरी फैमिली. कॉनिफेरी फैमिली से एलन में सिर्फ दो ही मेंबर है, वन इज थूजा एंड सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है सेबाइना. इसके अलावा बोरिक में अगर अपने जाएंगे तो अपने पास में दो और मेंबर है, एबिस कैंडेंसिस एंड एबिस नाइग्रा. ठीक है, तो ये इजीली यहाँ पे याद रख सकते हो क्योंकि इनके फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट इज पेपरबिएसी फैमिली. तो पेपरबिएसी फैमिली से भी अपने पास में तीन ही मेंबर है, जिसमें से एक ऑप्शन में है सैंगोनेरिया, दो और कौन सी है? चेलिडोनियम एंड ओपियम. ठीक है, दीज आर फ्रॉम पेपरबिएसी फैमिली. सो होप दिस विल हेल्प यू इन योर होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन. इसी तरीके से कंपेयर करके याद कर सकते हो. एंड प्लस अगेन वही मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जब भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस करो तो हमेशा मैच जो लगा रहे हो तुम सही से लगाना, तभी उस चीज़ का मतलब निकलेगा, तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे. वरना कई बार ऐसा बाय मिस्टेक तुमने कोई क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, तुमने आंसर तुमने सोचा सही लेकिन टिक गलत कर लिया, तो उन चीज़ों से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. सो कीप फॉलोइंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग.